शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है। इस्लामाबाद में जहां पर जुमे की नमाज के दौरान बड़ा आत्मघाती बम धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 60 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यह धमाका इमाम बरगाह में हुआ है, जहां पर इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में यह धमाका हुआ है, जहां पर शुक्रवार की नमाज के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और इसी दौरान यह ब्लास्ट हुआ। इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। इसके साथ ही धमाके के बाद इस्लामाबाद शहर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पुलिस और रेस्क्यू टीम घटना के इलाके में मौके पर मौजूद है और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच करना शुरू कर दिया है। अब तक धमाके का कारणों का पता नहीं लग पाया, लेकिन इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में इमाम बरगाह और खदीजात उल कुबरा में यह धमाका हुआ है। इसके पीछे कौन सा संगठन है यह अब तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि टीटीपी यानी अलग हुआ जमात उल अहरार यानी JUA ऐसे धमाके पहले भी इस्लामाबाद में करता है। 11 नवंबर 2025 को भी JUA ने इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में के कॉम्प्लेक्स के बाहर इसी तरीके का एक सुसाइड बॉम्बिंग को अंजाम दिया था। इस हमले में कम से कम 12 लोगों मारे गए थे और 27 से 30 लोग से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए गए। यह हमला एक पुलिस कार के पास हुआ था, जहां पर बॉम्बर कोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब आपको एक बार फिर से आज हुए इस्लामाबाद में बम धमाके की तस्वीरें दिखाते हैं और आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सीधे लिए चलते हैं। हमजा हमारे संवाददाता इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमजा का रुख करते हैं। हमजा, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है और अभी वहां पर क्या किस तरीके की आलम है, किस तरीके की वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, अभी तक किसी ग्रुप ने इसकी सुसाइड ब्लास्ट की जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन ये कंफर्म अथॉरिटी से कर दिया है कि ये वाकई ही एक सुसाइड बॉम्बर था जिसने इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में जुमे की नमाज के दौरान घुसने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि उन्होंने उसको रोका और वो उसने अपने आप को वहीं पे ही ब्लास्ट कर दिया। लेकिन अगर आप विजुअल देखें तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ब्लास्ट जो है वो मस्जिद के अहाते के प्रेमिसेस के अंदर हुआ है, क्योंकि अच्छी खासी कैजुअलिटीज हैं। जुम्मे के टाइम पे वहां पे बहुत रश था, नमाज के लिए लोग आए हुए थे और कैजुअलिटीज जो बता रही हैं वो भी अच्छी खासी हैं। हॉस्पिटल से भी हमने पता किया और वहां के कुछ लोकल सोर्सेज से भी पूछा, तो उनका ये कहना है कि 17 से ज्यादा लोग अभी तक हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 70 से भी ज्यादा लोग हैं जो शदीद क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल ट्रांसफर किए गए हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में आज का दिन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट आए हुए थे। इस्लामाबाद में ओवरऑल सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, लेकिन ऐसे में एक सबर्ब एरिया में जो कि 15-20 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल हमजा, बिल्कुल मैं आपसे यही सवाल पूछने वाला था कि ये जगह जो है तराली का जो इलाका बताया जाता है करीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर ही इस्लामाबाद मेन सिटी से है और यहां पर आपको याद होगा कि पिछले साल भी नवंबर में JUA ने इसी तरीके का एक कचहरी के बाहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर एक बड़ा अटैक को अंजाम दिया था। इसी तरीके से सुसाइड बॉम्बर आया था, उसने पुलिस कार के पास धमाका किया। तो ये क्या पैटर्न लगता है कि ये JUA का ही पैटर्न है या TTP के बारे में भी इसको लेकर कुछ लिंकअप्स या फिर उसके फुटस्टेप को लेकर भी कुछ लिंक्स किए जा रहे हैं? देखिए, पिछले साल जो जमातुल अहरार ने एक सुसाइड बॉम्बर की धमाके की जो जिम्मेदारी दी थी वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हुआ था। वो बिल्कुल इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद था, सेक्टर G11 था और वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर आके उसने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था। तरलाई का इलाका जो है ये सबर्ब एरिया कहलाता है, यानी कि ये इस्लामाबाद के सेंटर से जो है वो 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे है। एक कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी जो है वो उस तरह से ऐसी रेड अलर्ट कभी भी नहीं होती है क्योंकि वहाँ का एरिया ही जो है वो बहुत मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए वहाँ पे रिहाइश उनकी होती है। तो वहाँ पे होना ये सीरियस कंसर्न तो है, लेकिन हाँ, जमातुल अहरार का ये पैटर्न रहा है, TTP का ये पैटर्न रहा है। सुसाइड बॉम्बर्स पहले भी जो है, चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे वो पेशावर हो, वहां पे मस्जिदों को अटैक कर चुके हैं और इसी तरीके से ही करते हैं। पहले फायरिंग की जाती है, लोग पहले रेकी करते हैं और फिर आगे करते हैं। लेकिन इस दफा ये सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये एक शियाओं की इमाम बारगाह है
शिया वहां पे नमाज पढ़ रहे थे जिनको अटैक किया गया है। तो माना ये जा सकता है कि जमातुल अहरार क्योंकि एक बहुत हार्डकोर एंटी शिया ग्रुप है, एफिलिएट ग्रुप है टीटीपी का, लेकिन एंटी शिया है और वो आमतौर पे इस कार्रवाइयों में उनकी ही इन्वॉल्वमेंट रहती है। एक और हमजा, क्योंकि आप इन बातों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते होंगे, 2014 से जब जेयू अलग हुआ था तहरीके तालिबान से, पाकिस्तान से, तब ये कहा जा रहा था कि देखिए ये एक बहुत ज्यादा माइल्ड ग्रुप है, लेकिन पिछले 1-2 सालों में इसने अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव किया है, ना सिर्फ आप देखिए पाकिस्तान के इलाकों में बल्कि इस्लामाबाद के इलाकों में। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। कभी ये सरकारी दफ्तरों पर हमला करते हैं, आपने बताया शिया जिस तरीके से आज अटैक हुआ है एक दरगाह पे, उसको लेकर भी, तो ये बहुत ज्यादा तेजी से एक्टिव होता हुआ एक नया ग्रुप है। देखिए ये ग्रुप नया नहीं है, ये सबसे पहले सरफेस तब हुआ था जब वाघा बॉर्डर से जो शाम की फ्लैग होस्टिंग फ्लैग सेरेमनी होती है वहां से वापसी पे एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उसमें भी कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई थी लाहौर में और उसकी जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने ली थी। उसके बाद से जो है ये ग्रुप एक्टिव रहा है और अब रिसेंटली जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से उसके ताल्लुकात खराब हुए हैं, बॉर्डर बंद हो गई है और पाकिस्तान ने एक ऑल आउट ऑपरेशन इनिशिएट करके रखा हुआ है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं टीटीपी के खिलाफ बॉर्डर लाइन एरियाज में। ऐसे में जो है जमातुल अहरार और इसके साथ ऐसे बहुत सारे एफिलिएट ग्रुप्स जो है वो मर्ज हुए हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना शुरू किया है इन लोगों ने और यही वजह है कि हर किसी का फिर एरिया स्पेसिफाई हो जाता है। इन्होंने मेजर सिटीज के अंदर जमातुल अहरार ने रिसेंटली बड़े बड़े अटैक किए हैं और उनको क्लेम भी किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब जो है ये ग्रुप काफी तेजी से और काफी बड़े अटैक्स में जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट हमें सामने देखने। बिल्कुल हमजा, बने रहिए हमारे साथ लगातार। हमारे एक और सहयोगी अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ गया, उनका रुख भी कर लेते हैं। अशरफ, हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमजा हमारे साथी जो है पाकिस्तान से जो हमें लगातार इस मामले में अपडेट दे रहे हैं, वो भी बता रहे थे कि देखिए जेईयू एक बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि उनके फुटस्टेप को अगर फॉलो किया जाए तो वो इसी तरीके के शिया डोमिनेटेड एरियाज में या उनकी जो आइडियोलॉजी है वो शिया के खिलाफ रहती है। तो अभी क्या ताजा जानकारी आपके सूत्रों के हिसाब से भी आपको मिल रही है पाकिस्तान से? सुमित, दरअसल इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण जो है घटनाएं हैं। एक तो ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ये आत्मघाती हमला हुआ है। दूसरी तरफ एक इमामबाड़े में, जो कि शिया मुसलमानों का इमामबाड़ा था, वहां पर जुम्मे के दिन जबकि जुम्मे की नमाज के लिए लोग एकजुट हुए थे, तब ये आत्मघाती हमला जो है वहां पर हुआ है। अभी तक सरकार की एजेंसियों की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है घटनास्थल पर। कई सारे लोग दर्जनों में घायल हैं जिनको इलाज के लिए इस्लामाबाद के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, जैसे हमजा भी बोल रहे थे, पाकिस्तान में ये आए दिन जो है इस तरह के अटैक्स हुए हैं और खासतौर से पिछले कुछ समय से, जब से तहरीकी तालिबान पाकिस्तान और जमीयत अहरार या बाकी यहाँ तक कि बलोच लिबरेशन आर्मी भी जो है एक छत्र छाया के साथ आने लगे हैं और एक दूसरे को मदद करने लगे हैं, तब से इस तरह के आत्मघाती हमलों की तेजी आई है। और इसमें कहीं ना कहीं जो अशरफ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमजा हमारे साथ है लगातार पाकिस्तान से, उनके पास कुछ और जानकारी भी है, उनका रुख भी करते हैं। हमजा, देखिए करीबन 15 लोगों के मारे जाने की खबर है, 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आखिरकार ये हुआ एग्जैक्टली कितने बजे था? क्या उस समय लोग अंदर नमाज अदा कर रहे थे, नमाज अदा करने के बाद बाहर निकल रहे थे? आखिरकार उस समय क्या माहौल था, क्या परिस्थिति, क्या कुछ आप चश्मदीदों से आपकी बातचीत हो पाई है? जी, मेरी वहाँ के लोकल से बात हुई है और वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल नमाज का टाइम था, उससे पहले लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। तरलाई का इलाका वैसे भी जो है वहाँ पे शिया डोमिनेटेड एरिया है, वो वहाँ पे काफी हद सारे जो है वो शिया मुस्लिम रहते हैं, तो वो काफी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थे और जमात चल रही थी जब ये सारा मामला हुआ। तकरीबन कोई 1:40 का वक्त था जिस टाइम पे जो है ये सारा वाकया सुनने में आया। वहाँ के लोगों ने ये कहा कि इससे पहले गोलियां चलने की आवाजें आई और उसके बाद एक बड़े धमाके की आवाज आई। यानी कि ये खाली एक ही सुसाइड बॉम्बर नहीं था, उसके आसपास जैसे हमने पहले भी देखा है दहशतगर्द ऐसे ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके साथ और लोग भी मौजूद होते हैं। यही वजह है कि जब ब्लास्ट हुआ और तो वहाँ पे रश ज्यादा था। देखिए यही कहा जाता है कि देखिए जब भी ऐसे कोई ब्लास्ट होते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए रेकी होती है, उसके बाद प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है और हमेशा से एग्जीक्यूट करने के साथ साथ वहां पर ओजीडब्ल्यू यानी उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी होते हैं, उनके साथ में बाकी लोग भी होते हैं कि अगर कुछ भी विफल होता है तो फिर वो भी आगे ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अशरफ वानी आपका भी।